नमस्कार, रिफ्लेक्शन भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रवीण प्रियदर्शी और आज मैं पिपरा देवस में हूं, बरौनी प्रखंड के पिपरा देवस में हूं और जिला प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 के प्रत्याशी हैं जो प्रवीण कुमार हैं। उनका यहां चुनाव कार्यालय है और ये सामने आप देख रहे होंगे कि बगल में एक ये NH है और NH के ठीक सामने इनका होटल है जहाँ पर ये चुनाव कार्यालय बनाए हुए हैं। प्रवीण जी का यहाँ कटआउट भी लगा हुआ है और हम लोग आज आपको प्रवीण जी से मुलाकात करवाएंगे कि वो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 के लिए क्या सब सोच रखा है। युवा हैं, काफ़ी उत्साही हैं और जिला परिषद में संभवतः पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इनसे विशेष आपको भेंट कराते हैं। आज हम पिपरा देवस में हैं, क्षेत्र संख्या 19 में, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 में हम हैं और यहाँ से पिपरा देवस से एक कैंडिडेट हैं जिला परिषद सदस्य के लिए, प्रवीण जी। हम इनसे आप सबों को रूबरू कराते हैं। ये आपको बताएंगे कि इस क्षेत्र की जो समस्या है और उसके लिए इन्होंने क्या सोच रखा है। अगर जनता इन्हें जनादेश देती है तो ये क्या करेंगे इस इलाके के लिए, हम इनसे जानते हैं। जी, हम रिफ्लेक्शन भारत के प्रोप्राइटर और मीडिया बंधु को नमस्कार करते हैं। और क्या मतलब आपका ये जिला परिषद में चुनाव पहला है क्या? पहली जी, बार आप लड़ रहे हैं? हम चुनाव पहले वार्ड से लड़े थे अपने पंचायत में। वार्ड से जीत के उसके बाद उप मुखिया निर्विरोध निर्वाचित हुए थे पिछले बार जी। और इस बार हम जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों आप जिला परिषद लड़ने का अचानक से मुखिया का चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने? जो जिला परिषद का मुखिया का चुनाव हमारे पंचायत में चूंकि आरक्षित है, तो अति इसलिए पिछड़ा वो नहीं सीट लड़ है, सकते। तो वो हम नहीं लड़ सकते हैं। तो जिला परिषद का निर्णय कैसे लिए? जिला परिषद का निर्णय लिए, इसका एक कारण है कि हमरे पिपरा देवस गांव से पंचायती राज चुनाव को 20 वर्ष होने चला है हमरे पंचायत में, और अभी तक हमारे पंचायत से कोई जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं हुए थे, जिला परिषद के लिए नहीं हुए थे। इसी वजह से हमारा इच्छा हुआ और जनता जनार्दन का भी इच्छा हुआ कि सब ग्रामीण लोग जितने भी हैं, वार्ड से लेके मुखिया तक ही चुनाव लड़े हैं। आपका काम सही देखे हैं 5 वर्ष में, इस वजह से उसके बाद सिमरिया से भी बहुत लोग सपोर्ट किए, अमरपुर से भी बहुत लोग सपोर्ट किए, क्योंकि जिस समय हम वार्ड से चुनाव लड़े थे उस समय हम 17 पंचायत बरौनी ब्लॉक में पड़ता है। पूरा वार्ड का एक कमेटी बनाए थे विकास के लिए। वार्ड कमेटी जी। तो सभी वार्ड सदस्य को हमारा प्रयास रहा कि पूरा प्रखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं सभी को एक साथ लेके चले, और एक साथ लेके हम चले भी। इस वजह से जितने भी पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, चाहे वो सिमरिया के हैं चाहे वो अमरपुर के हैं, सभी लोग का आश्वासन मिला, वो स्वस्थ किए कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए। इससे पहले बहुत सारे जनप्रतिनिधि लड़े लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। तो आप युवा हैं, आप चुनाव लड़िए, आपको हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे, हम अपने पंचायत से भी सहयोग करेंगे, ऐसा आश्वासन तो मिला। ये क्षेत्र में जब आप घूम रहे हैं तो सिमरिया, अमरपुर और पिपरा, तो इसमें से क्या क्या समस्याएं आपको नजर आई? अमरपुर पंचायत में 4 गांव है, मिर्जापुर है, जयनगर है, अमरपुर है, गंगा प्रसाद है। चारों गांव का मेरी लड़ाई सबसे पहले तो विकास का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। तीनों पंचायत में ये कमी है। जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। आज सिमरिया के दिनकर जी के धरती से उठ के सभी नेता बोलते हैं कि आते हैं, लेकिन दिनकर जी के गांव में स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं है। पंचायत में, हर एक पंचायत में पिछले 1 अप्रैल से ब्लॉक से आदेश है कि हर एक पंचायत में ही RTPS काउंटर चलेगा, लेकिन अभी तक एक भी जनप्रतिनिधि ये नहीं देखे कि सिमरिया में RTPS काउंटर चल रहा है या नहीं, अमरपुर में RTPS काउंटर चल रहा है या नहीं। 10 किलोमीटर है अमरपुर और सिमरिया से ब्लॉक की दूरी। वहाँ से माँ, बहन, बेटी, चाची, दादी सभी लोग पैदल आते हैं, क्योंकि
गाड़ी का भी व्यवस्था वैसा नहीं है जो वहाँ से गाड़ी ब्लॉक के यहाँ आता है, तो सब लोग परेशान होके पैदल आते हैं। एक आवासीय के लिए भी आते हैं तो उन्हें सुबह से लेके शाम तक लग जाता है आवासीय बनवाने के लिए। तो हम प्रयास करेंगे कि हर एक पंचायत में आरटीपीएस काउंटर हो, स्कूल में शिक्षा की जो भी लचर व्यवस्था है, स्कूल में सभी जगह टीचर उपलब्ध हो। जो कमी शिक्षक का है उस सब शिक्षक को हम जिला से प्रयास करेंगे कि जिला से टीचर को लाएं और जितना शिक्षक की आवश्यकता है वो हम पूरा करें। उसके बाद विकास में देखें, अमरपुर गांव है, वहाँ एक स्टेडियम की ज़रूरत है। सिमरिया है, वहाँ स्टेडियम की ज़रूरत है। हमारा पंचायत है, यहाँ भी स्टेडियम की ज़रूरत है, जो कि अभी तक नहीं है। जितने भी युवा हैं, एक दौड़ने के लिए भी एक रास्ता नहीं है। सब लोग रोड पर दौड़ते हैं, गाड़ी घोड़ा सुबह शाम चलते रहता है, हमेशा दुर्घटना होने की डर रहती है। तो प्रयास करते हैं कि तीनों पंचायत में एक स्टेडियम हो, तीनों पंचायत में एक एक। उसके बाद अमरपुर का एक मुख्य सड़क देखते हैं, बांध का। जितने भी नेता आते हैं उस बांध से रैली निकालते हैं, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। तो हम नॉमिनेशन कराए थे, उस दिन भी हमारे मीडिया बंधु पूछे थे कि आपका मुख्य कार्य कौन होगा जीतने के बाद सबसे पहले आइएगा। तो मेरा सबसे पहला मुख्य काम रहेगा वही विकास का। जो हम मुख्य रोड सिमरिया और अमरपुर का जो बांध का रोड है, सबसे पहले आएंगे तो वो करेंगे। उसके बाद एक जयनगर और मिर्जापुर में एक स्टेडियम था, वो भी विवाद के वजह से रुका हुआ है, उसको हम प्रयास करेंगे सबसे पहले करने का। और सबसे बड़ा तीनों पंचायत में पानी निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है। जितने भी पंचायत घूमे हैं, 3 पंचायत हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 में पड़ता है, तीनों पंचायत में पानी का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो उस पर हम ध्यान देंगे। तो ये हमारे युवा उम्मीदवार हैं प्रवीण जी, ये क्या छाप मिला है आपको? मक्का छाप मिला है। कितने उम्मीदवार हैं मैदान में? उम्मीदवार 9 है। एक आखिरी सवाल कि आपके गांव से भी 3 प्रत्याशी संभवतः खड़े हैं। जी जी। तो आप इनमें से कहां पाते हैं अपने आप को? हम जो खड़ा हुए थे पूरे ग्रामीण के सहमति से खड़ा हुए थे, क्योंकि इससे पहले हमारे बताए कि हमारे गांव से कभी जनप्रतिनिधि हुए नहीं जिला परिषद के। इस वजह से सब लोग से सहमति लेके खड़ा हुए थे। और 3 पंचायत है, संजोग देखिए जो तीनों पंचायत से 3-3 प्रत्याशी हो गए हैं। सब लोग अपना अपना मत मांग रहे हैं। अब ऊपर वाला का मतलब जनता आपको क्या मतलब कह रही है जब आप जाते हैं फील्ड में, तो क्या बोलती है? जितने भी माता बहन दादा दादी सबसे मुलाकात होता है तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, युवा हैं, आप काम कीजिएगा। आपका पिछले पंचवर्षीय में भी देखे हैं कि निर्भीक होकर काम किए हैं। हमारे पंचायत में शौचालय में भी कभी 1 रुपया नहीं लगा कोई भी मतदाता को, या आवास हुआ इसमें भी रुपया नहीं मिला। तो दूसरे ग्रामीण भी सिमरिया हो या अमरपुर को हो, सब लोग हैं कि नहीं, युवा लड़का है, सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि जनता इन्हें पूर्णतः जनादेश देगी, क्योंकि ये युवा है। और दूसरी बात, जो जिस तरह की वादा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले पूर्व में ये उप मुखिया रह चुके हैं पिपरा पंचायत के, इसलिए इन पर लोगों का भरोसा अधिक बढ़ रहा है, ये इनका कहना है। लेटेस्ट